Hello everyone. In the previous class, we solved one problem of shear force diagram and bending moment diagram when it is acted 2-point load at 2 point. Now we will move to next problem, UDL. In the simply supported beam, one UDL is acting over it. Okay? So कैसे solve करेंगे वही process follow करेंगे. I think when we complete this chapter, you must have the command to draw the shear force diagram and bending moment diagram because we are solving a number of problems. So your concept will be more clear. So वही step follow करो हमेशा. समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 करो. तो याद हो जाना चाहिए वही प्रोसेस. ठीक है, इतना टाइम मैं कर रहा हूँ. ये हो गया आर ए, ये हो गया आर बी. तो लिखो बस आर ए प्लस आर बी को कितना हुआ. ऊपर से लोड बस यूडीएल आ रहा है. यूडीएल में बोला था हमेशा जब यूडीएल ऐसे एक्ट करेगा तो वही लोड इनटू लेंथ, कितने लेंथ तक एक्ट हो रहा है. तो 5 × 3 15. ये हो गया इक्वेशन 1. फिर मोमेंट ऑफ डे 0 करो तो आर बी इंटू एल कितना है 6. एंटी क्लॉकवाइज था पॉजिटिवली है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है यूडीएल की वजह से. तो यूडीएल किया क्या है 5 है ओवर लेंथ ऑफ 3. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लोड. फिर डिस्टेंस लोगे, कितना लोगे ए से यहाँ तक लोगे. सेंट्रल डिस्टेंस में हमेशा बोलता हूँ यूडीएल के केस में लोड आ गया फिर इनटू सेंट्रल डिस्टेंस लोगे. तो ये 3 + 1.5 या 3 + 3/2 भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 0. देन आरबी का वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आएगा. मैं तो लिख लूँगा बुक से. आरबी आ रहा है तुम्हारा 11.25 किलो न्यूटन. फिर आ रहे तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो. 15 - 11.25 आई थिंक 3.75 या 3.75 किलो न्यूटन. तुम्हारा अननोन रिएक्शन आ गया. अब प्रोसीड करेंगे हमारा शियर फोर्स डायग्राम के तरफ. नेक्स्ट मूव टू शियर फोर्स डायग्राम. एस एफ डी साइड कन्वेंशन में बार बार नहीं बोलता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे पहला एक सेक्शन ले लो. सपोज मैं इधर से ले रहा हूँ, कहीं भी ले सकते हो. पहला सेक्शन सपोज शियर फोर्स XX1. शियर फोर्स में ऐसे आ रहा है इस तरफ और अपवर्ड है तो पॉजिटिव है बोला था मैं. तो प्लस आ रहे मीन्स 3.75 ओनली. तो शियर फोर्स ए क्या लिख सकता हूँ मैं 3.75. शियर फोर्स एट सी पॉइंट में क्या लिखूँगा वही 3.75. दूसरा सेक्शन यहाँ ले लूँगा XX2 ले लो. 2 में कितना आएगा इधर से ले लो, राइट साइड में ले लूँगा, राइट साइड पास है ना. तो ये ऑपोजिट में आ रहा है शियर फोर्स का. ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना. तो ये तो नेगेटिव है ना, है कि नहीं. तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो नेगेटिव कितना आएगा वैल्यू कितना है 11.25 आया है. हाँ, तो -11.25. फिर देखो इसके वजह से हो गया. यूडीएल भी तो आएगा ना, यूडीएल के केस में भी आएगा है कि नहीं. तो यूडीएल के केस में कितना आएगा एक्स सेक्शन में. सपोज मैं डिस्टेंस ले लूँगा x. ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 5x. ये ऊपर से आ रहा है तो ऑपोजिट रहेगा +5x. ठीक है, तो यहाँ पे x = 0 पुट करो तो कितना वैल्यू आएगा
फिर x इक्वल टू 3 पुट कर देना। 3 पुट करेगा तो कितना आएगा 15 माइनस 11.25 मीन्स 3.75 समथिंग। सो इट विल बी, सो पुट, ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ। एक्स इक्वल टू पहले 0 पुट करो, शियर फोर्स एट पॉइंट बी, एक्स इक्वल टू 0 पुट करो तो ये आ जाएगा क्या माइनस 11.25, ठीक है। फिर शियर फोर्स एट सी पॉइंट, सी पॉइंट के लिए एक्स इक्वल टू 3 है तो माइनस 11.25 प्लस 5 इंटू 3, तो 15 माइनस 11.25 दैट इज 3.75 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आ गया ये। तुम देख सकते हो इधर बी पॉइंट में माइनस में है, सी पॉइंट में प्लस में है, तो माइनस प्लस मतलब ये क्रॉस करेगा ओरिजिन से, मतलब चाहे साइन चेंज कर रहा है वो मैं मार्क कर रहा हूँ। मैं डायग्राम के जब करूँगा तब डिटेल बताऊँगा। तो सी पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया एंड ए पॉइंट आ गया। अभी ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, तो ड्रॉ कर लो। सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये तुम्हारा एस एफ डी होगा, ठीक है। तो बी पॉइंट में पहले शुरू करता हूँ। बी पॉइंट में कितना है माइनस 11.25 ले लो, 11.25, ठीक है। सी पॉइंट में कितना है, सी पॉइंट में है प्लस 3.75, तो प्लस से तो ऊपर रहेगा ना, तो इधर प्लस 3.75। तो इस केस में क्या होगा, यूडिल के केस में हमेशा याद रखना शियर फोर्स डायग्राम जब ड्रॉ करोगे लीनियर रहेगा, ठीक है। जो पॉइंट लोड के केस में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहता है जैसे लीनियर, वैसे शियर फोर्स डायग्राम यूडिल के केस में वैसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ये हो गया माइनस 11.25, ये हो गया प्लस, कितना है वैल्यू इसका 3.75। फिर ए पॉइंट में कितना है, ए पॉइंट में 3.75 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रह जाएगा इधर, ये हो गया प्लस, ठीक है। ये हो गया सी पॉइंट का, ये हो गया तुम्हारा एस एफ डी, क्लियर। यहाँ पे क्यों कांस्टेंट रहेगा, कुछ है ही नहीं, लोड तो कांस्टेंट रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ शियर फोर्स डायग्राम जब तक लोड नहीं आता वो कांस्टेंट रहेगा। पॉइंट लोड आ गया तो वहाँ पे चेंजेस होगा, जैसे पिछले प्रॉब्लम में किए थे। यूडिल आ गया तो ऐसे लीनियर रहेगा, ठीक है। मैं नोट दे दूंगा किस केस में क्या रहेगा, तुमको याद नहीं शायद रह सकता। तो उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जंप करेंगे। नेक्स्ट मूव फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बताओ, वही प्रोसेस फॉलो करूँगा मैं। पहले ये ले लेता हूँ बेंडिंग मोमेंट x1, कितना है x ले लो, फिर इधर x वेरिएबल है, तुम कुछ भी y z जहाँ भी लिख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो RA इंटू एक्स रहेगा, ये सेगिंग दे रहा है कि नहीं, तो पॉजिटिव, तो 3.75x। अब बेंडिंग मोमेंट निकालो ए पॉइंट में, कितना आएगा x इक्वल टू 0, तो ये 0। फिर बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट, x इक्वल टू कितना है 3 है, तो 3.75 इंटू 3, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। आई थिंक 11.25, कैलकुलेट कर दो तुम, 15 यस 11.25, ओके। सी पॉइंट में आ गया। अब बेंडिंग मोमेंट दूसरा सेक्शन में ले लो, x2, इस सेक्शन में ले लो, इधर से ले लूंगा मैं, उधर से क्यों लूंगा, इधर से ले लो। RB इंटू एक्स, सेगिंग, वो भी सेगिंग दे रहा है, तो RB कितना है 11.25 इंटू एक्स। फिर ऊपर से लोड दे रहा है यूटीएल, वो दे रहा है हॉगिंग, ठीक है, तो नेगेटिव। तो नेगेटिव लोड कितना है 5 किलोमीटर पर मीटर लोड, डिस्टेंस क्या है x, ठीक है। ये लोड यूडीएल है, तो 5 इंटू डिस्टेंस पर ले लो x, तो ये हो गया टोटल लोड, इंटू डिस्टेंस करेंगे सेंट्रल डिस्टेंस। यूडीएल के केस में हमेशा बोलता हूँ सेंट्रल डिस्टेंस रहेगा, तो x का सेंट्रल डिस्टेंस मतलब बाई 2 कर देना बस,
इक्वल टू कितना आएगा 11.25x माइनस 5x² तो वैल्यू पुट कर दो बस। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी x इक्वल टू 0 तो ये भी 0। फिर बेंडिंग मोमेंट एट सी x इक्वल टू 3 तो यहाँ पे 3 पुट कर दो। 11.25 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3² 2 कितना आता है ये 11.25 है ही नहीं 11.25 है। इसको कैलकुलेट कर सकते हो तो इसका यूनिट किलोमीटर रहेगा क्योंकि ये मोमेंट है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लाइन खींच लिए तो बी पॉइंट में कितना है बताओ। बी पॉइंट में 0 है, छोड़ो। ए पॉइंट में भी 0 है, यहाँ 0 यहाँ भी 0। सी पॉइंट में कितना है 11.25 ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ कितने कुछ भी लोड नहीं आ रहा है ना तो ऑब्वियसली तुम्हारा लीनियर रहेगा है कि नहीं। मैं बताया था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब ड्रॉ करोगे कुछ लोड नहीं है तो लीनियर रहेगा, लोड रहा तो तुम्हारा चेंजेस आएगा। जैसे यूटीएल आ रहा है तो यहाँ पे पैराबोलिक रहेगा, पॉइंट लोड आएगा तो फिर वेरी करेगा ठीक है क्योंकि ये x से वेरी हो रहा है ना। यहाँ 0 था। तुम अगर वो स्टेटमेंट याद भी नहीं रखना चाहते हो तो तुम्हारा वैल्यू से तुम निकाल सकते हो। मैं शॉर्टकट एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये तो तुम्हारा वैल्यू तो 0 है, यहाँ 0 है, सी पॉइंट में जितना है उतना ड्रॉ कर दो और क्या 11.25 तो ये हो गया 11.25 ठीक है। बी पॉइंट में भी 0 है ठीक है। अब तुम्हें और एक बताऊँगा चीज़, वो क्या है जब शियर फोर्स वैल्यू 0 रहेगा जिस पॉइंट में उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा। मतलब शियर फोर्स डायग्राम जब साइन चेंज करेगा प्लस से माइनस या फिर माइनस से प्लस वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। दिस स्टेटमेंट रिमेंबर द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ दिस चैप्टर। The point where shear force changes sign from positive to negative or negative to positive, at that point bending moment will be maximum। तो यहाँ से यूडियल शुरू हो रहा है तो हमारा डायग्राम रहेगा पैराबोलिक। तो ये रहा पैराबोलिक, ये मैक्सिमम रहा, फिर ये नीचे आ गया 0 तो ये रहा मैक्सिमम पॉइंट ठीक है। इसका वैल्यू तुमको अगर फाइंड आउट करना है तुम कर सकते हो, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा है तो वहाँ तक छोड़ सकते हो। ये हो गया तुम्हारा पैराबोलिक शेप। याद रखो वो सब। ये हो गया, ये लीनियर है ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ठीक है। और एक चीज़ जहाँ पे तुम्हारा बेंडिंग, ये सिर्फ उस डायग्राम साइन चेंज किया, जहाँ पे तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज कर रहा है वो पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन। आई थिंक दिस मच ओवर। नेक्स्ट आई विल टेल समथिंग। पॉइंट where bending moment diagram changes sign, that is called point of contraflexion। यहाँ पे कुछ केसेस नहीं आया है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में कराऊंगा ऐसे टाइप का केस। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ पे तो साइन चेंज नहीं हुआ ना, बस पॉजिटिव में ही खेले हम, पॉजिटिव है दोनों, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन नहीं आया। हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को चेंज करने में दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पे पता चल जाएगा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन क्या है। यहाँ बस एक हिंट दे दिया हमें जो कि मैं नेक्स्ट क्लास बताऊँगा। तो अभी क्या हुआ,
तो अभी बस तुमको याद रखना है कौन सा लोडिंग के केस में क्या डायग्राम आएगा, वो मस्त बस लिख लेता हूँ, तुम्हें शायद याद नहीं रह सकता है। अगर पॉइंट लोड हो रहा है तो शियर फोर्स डायग्राम क्या आएगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या आएगा। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम एक बॉक्स टाइप का बनेगा, ओके। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर बनेगा। ठीक है, जब तुम्हारा यूडीएल आएगा तो शियर फोर्स डायग्राम तुम्हारा लीनियर हो जाएगा और ये हो जाएगा पैराबोलिक। ठीक है, यूवीएल के केस में क्या आएगा, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड, ये हो जाएगा पैराबोलिक, ये हो जाएगा क्यूबिक। ये मैं बताया नहीं था क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम पहले ऑब्जर्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद ये सब ट्रिक अपनाए, नहीं तो पहले ही तुम पैराबोलिक ड्रॉ कर दोगे, रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, इसलिए नहीं बताया था, वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन कहाँ आएगा, उसी टाइप प्रॉब्लम थोड़ा करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब मैं सोचता हूँ जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने को एसएफडीबीएम में, देन वी कैन कंक्लूड दिस चैप्टर एंड मूव फॉर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, till then if any doubt in this chapter, because it is an important chapter, you can contact me. Thank you.